हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। आज हम शुरू करने वाले नया टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो कि है 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सिक्स चैप्टर है और हम अभी स्लोली स्लोली बायोलॉजी में आने वाले। बेसिकली आपका इसमें आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर दो पार्ट्स है, ठीक है ना। सो 10th तक आई गेस, हाँ 6 से लेकर 10 तक आपका बायोलॉजी का पार्ट है। फिर उसके बाद वापस आपका कुछ चैप्टर्स के अंदर आपका फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट है, और फिर आफ्टर दैट बायोलॉजी है, ठीक है ना। सो अभी हम फर्स्ट चैप्टर आप ये कंसिडर कर लीजिए, जो कि 6 चैप्टर है, लेकिन इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इजी एक्सप्लेनेशन और डाउट सॉल्विंग कराते हैं विथ वन टू वन इंटरेक्शन, ठीक है। और आपने अगर हमें यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। सो सबसे पहले हम आते हैं कि भाई किंगडम प्लांटी। तो हमने शुरुआत में हमने पढ़े थे, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने मोनेरा प्रोटिस्टा के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, फंगाई के बारे में हमने पढ़ा है, किंगडम फंगाई, ठीक है ना। तो किंगडम प्लांटीज के अंदर क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, ठीक है। ये भी एक किंगडम ही है, ठीक है ना। इसका भी फाइंड आउट इन्होंने किए थे, रॉबर्ट विटेकर ने किए थे, ठीक है ना। रॉबर्ट विटेकर या वाइटेकर, आप जो चाहो वो कह सकते हो इन्हें, ठीक है। जो कि है आपके क्रिप्टोग्राम एंड फेनोग्राम। इसके अंदर दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, ठीक है ना। क्रिप्टोग्राम बेसिकली इसके अंदर आपके आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, ठीक है ना। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और फेनोग्राम्स के अंदर आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी दो टाइप के कैटेगरीज है, दैट इज आपके आते हैं मोनोकैटोलिडॉन्स, डाइकैटोलिडॉन, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मोनोकैटोलिडॉन्स और डाइकैटोलिडॉन क्या है बेसिकली, कि एक जो मतलब कि वन, मोनो मतलब वन, ठीक है, डाई मतलब टू, तो जहाँ पर दो ओपनिंग्स होगी, दो कैटोलिडॉन्स होगी, तो वहाँ पर हम उसके डाई कैटोलिडॉन्स कहेंगे, ठीक है ना। मैं अब ये इसके अंदर हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। मोनो मतलब वन ओपनिंग, ठीक है ना, वन, ठीक है ना। वहाँ पर मतलब कि मेल और फीमेल जो रहेगा वो एक साथ ही प्रेजेंट रहेंगे, और इसके अंदर अलग अलग सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। हम ये पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फ्लो चार्ट पूछते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर फ्लो चार्ट पूछा तो आप ऐसा कीजिएगा, किंगडम प्लांटी लिखिएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा क्रिप्टोग्राम्स, फिर उसके बाद फेनोग्राम्स, इसको आपको यही करना है। फिर उसके बाद क्रिप्टोग्राम्स में आएंगे आपके पूरे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद फेनोग्राम्स में हम क्या आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी आप डाइकैटोलिडन, मोनोकैटोलिडन आप ही लिख सकते हो, ठीक है। किंगडम प्लांटी के बारे में फ्लो चार्ट पूछा तो आप एकदम इजीली एक्सप्लेन करके इसके मार्क्स ला मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। 2 से लेके 5 मार्क्स का ये सवाल हो सकता है, ठीक है ना। इसके आपको एक्सप्लेनेशन के लिए भी बोल सकते हैं वो थोड़ा बहुत, तो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है इस ऊपर, ठीक है ना। तो आप आते हैं, वी हैव स्टडीड, जैसे कि हमने पता है कि हमने ये मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो किसने प्रपोज किया था ये, डॉक्टर विटेकर में 1969 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, किसने प्रपोज किया था किंगडम्स, ठीक है ना। हु इज द, ये हम कह सकते हैं फादर ऑफ किंगडम्स। सो ये डॉक्टर विटेकर, ठीक है ना। 1969 के अंदर इन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है ना। ये पूछ सकता है किसने प्रपोज किया था। अब आते हैं, देखिए हम आते हैं अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये देखिए एक चार्ट है, दैट इज प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके आते हैं मोनेरा, यूकैरियोट्स के अंदर आपके आते हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर अगेन इट्स डिवाइडेड इनटू प्रोटिस्टा, राइट। फिर मल्टीसेलुलर में आता है आपके विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ठीक है। विदाउट सेल वॉल दैट इज एनिमेलिया, जो कि आपके प्लांट ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना। और विद सेल
सेल्स में वॉल में आते हैं आपको ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स मतलब कि जो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है ना, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स में उनको अपना फूड को ये करना पड़ता है। ये अदर्स एनर्जी, अदर्स प्लांट और एनिमल्स के एनर्जी के ऊपर ये करते हैं, ठीक है ना, डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो ये है। अब किंगडम प्लांटी, अब किंगडम प्लांटी क्या है, ये जो है ये ग्रुप बिलोंग करता है ऑटोट्रोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इनके पास यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं, ठीक है ना। सेल वॉल रहती है प्रेजेंट, ठीक है ना। इनके पास सेल वॉल रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कुछ ऐसा प्लांट का स्ट्रक्चर रहेगा है। स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा यार ये आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा आप स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा आप कंसिडर कीजिए। सो ये देखिए ये यहाँ पर कुछ ऐसा सेल रहता है प्लांटी का, इसके अंदर पूरे ये रहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट में, यहाँ पर सेल वॉल रहता है, ठीक है ना। ये सेल वॉल रहता है, ठीक है। सो इनके पास ये यूकैरियोट रहते हैं, इनके पास सेल वॉल रहते हैं, क्यूरेटिक सेल्स रहते हैं, ठीक है ना। सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट रहता है। ऑटोट्रोपिक है मतलब कि जो उनका ऑटोट्रोपिक मतलब जो उनका खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और एंड क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी वही है कि क्लोरोफिल से बनाते हैं वो, ठीक है ना। प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रोपिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ मेन सोर्स, ठीक है। अब मेन अब जो जैसे कि हमें आपको पता ही होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है ना। सो ये जो रहते हैं आप देखिए ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी टॉपिक है वो कि देखिए कि जो बकरी है, ठीक है, जो गोट होती है वो घास खाती है, राइट। सो प्लांट्स के ऊपर और जो ह्यूमंस भी है, हम ह्यूमंस भी है, हम भी ये खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है ना। सो हम भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं पर डिपेंड करते हैं, राइट। हम भी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, राइट। फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम ये पूरा खाते हैं, राइट। सो हम भी इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये कि जो किंगडम ये मेन सोर्स रहते हैं फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिज्म के, ठीक है ना। अब आते हैं क्रिप्टोगैम्स में, ठीक है ना। सो थैलाफाइट्स, ठीक है, थैलाफाइटा पहले आता है, ठीक है ना। क्रिप्टोगैम्स में आता है सबसे पहले डिवीजन थैलोफाइटा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या रहता है ये मेनली ग्रो होते हैं वाटर के, ठीक है ना। वाटर के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है ना। इनके पास कोई स्पेसिफिक ये नहीं रहता है, कोई पार्ट नहीं रहता है, लाइक लीफ, रूट, स्टीम, लाइक रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन ये ऑटोट्रोपिक रहते हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और इसे हम एक अलगी टाइप का कह सकते हैं, ठीक है ना। और अलगी के अंदर क्या है, बहुत सारी बहुत अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज आती है, मतलब कि बहुत अलग अलग टाइप्स के एल्गीज है, राइट, डाइवर्सिटी। और ये क्या रहते हैं, ये यूनिसेल्युलर रहते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर मतलब वन सेल उनके पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। यूनिसेल्युलर भी रहते हैं, मल्टी सेल्युलर भी रहते हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक भी रहते हैं और कुछ कुछ लार्ज भी रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब आपको इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगेगा, लार्ज मतलब जो आपके नेकेड आई से दिखते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल जैसे स्पाइरो वगैरह है, उल्वा है, ठीक है ना, सरगैसियम है, ठीक है ना, और एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब स्पोरेंजिया जो है अब ये स्पोरेंजिया का ये देखिए, ये एक मैंने ये एकदम ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है ना। स्पोरेंजिया है, दिस इज स्पोरेंजिया। तो इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते होंगे, ये ओरिजिनल है, ठीक है ना। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। ये यूल्वा का इतना कुछ है नहीं, आप तो ये बना ही सकते हो, लेकिन स्पोरेंजिया का डायग्राम पूछ सकता है एग्जाम के ऊपर, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन द सेंटर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसा बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। थोड़ा कर्व भी आप कर सकते हो उसको साइड से, ठीक है। समवॉट कर्व इज ओके ओके, ठीक है, ठीक है। ये ऐसा बनाना है, ठीक है। फिर
उसके बाद एक और इसका एक लेयर बनाना है आपको, क्योंकि ये क्या है, हम अभी बना इसका, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेल वॉल है। जो आपका आउटर मोस्ट रहेगा वो रहेगा आपका सेल वॉल, ठीक है ना। मैं यहाँ पर CW से इसको नोट कर रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ से कुछ इसको जॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना। सेंटर में होगा इसका न्यूक्लियस, ठीक है ना। ओके, ये इसका कुछ न्यूक्लियस होगा। और फिर यहाँ से कुछ स्पिंडल क्रोमेटल्स आएंगे, क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट आएंगे, ठीक है ना। स्पाइरल जो कि कवर करेंगे, क्रॉस में रहेंगे, ठीक है ना, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर आपको ऐसे ये बनाने हैं, पेरिनोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, पेरिनोट्स। ओके, तो ये आप ऐसा कुछ ऐसे स्पोरेंजिया बना सकते हैं। ये यहाँ पर तो ऐसा आपको बनाना है, ये आपको डायग्राम आएगा, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। These plants are usually have soft and fiber like body, इनके fiber like body रहती है, सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है ना। इन वेरियस टाइप्स में रहते हैं, ठीक है ना। फंगी जैसे कि ईस्ट हो गए, ये हो गए, ठीक है। फंगी बहुत टाइप के रहते हैं जिनके पास क्लोरोप्लाज्म नहीं रहता, ठीक है ना, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं रहता, ठीक है ना। आर ऑल्सो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, ईस्ट वगैरह ये सब नहीं, क्या थैलोफाइट्स के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। ये आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डायग्राम आपको याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं, दिस ग्रुप इसको हम एम्फीबियस भी कहते हैं। एम्फीबियस मतलब जो कि लैंड और वाटर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, लैंड और वाटर पे रहते हैं। जैसे आप एनिमल्स की बात करोगे तो क्रोकोडाइल, ठीक है, ठीक है, क्रोकोडाइल है। और बहुत सारे एग्जांपल है, आप मुझे एग्जांपल कमेंट में बताइए। एक और एग्जांपल है, वो मुझे कमेंट में बताइए, एक एनिमल का नाम बताइएगा आप क्रोकोडाइल को छोड़ के, ठीक है। और हाँ, ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर जैसे ये करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए लगता है वाटर, दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। रिप्रोडक्शन अगर इनको करना पड़ेगा तो इनको पानी लगेगा, ठीक है। दिस प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रोपिक, ठीक है। थैलॉइड है, मल्टी सेलुलर रहते हैं और ऑटोट्रोपिक रहते हैं, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर है, पहले के क्या था, थैलोफाइटा क्या था, यूनिसेलुलर। ये क्या है, मल्टी सेलुलर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है, जब ये इनका जो रिप्रोडक्शन रहता है तो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। स्पोर फॉर्मेशन मतलब कि फंगी के ऊपर, अगर आप फंगी देखोगे तो उसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ स्पोर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे। अब इनका जो स्ट्रक्चर रहता है, एक इनकी स्ट्रक्चर कैसा रहता है इनका, फ्लैट रिबन लाइक लॉन्ग, ठीक है ना, रिबन, लेकिन विदाउट, इनके पास ट्रू रूट्स, स्टीम नहीं रहता है, ठीक है ना, स्टेम, और लीव्स भी नहीं रहता है, ठीक है ना। इनके पास क्या रहता है कि आप स्टेम लाइक और लीफ लाइक प्लांट पार्ट्स रहते हैं, ठीक है ना। उनके पास कोई स्पेसिफिक टिश्यूज भी नहीं रहता, ठीक है, वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप मॉस, सबसे बेस्ट मॉस, जो कि है आपका फूनारिया है, ठीक है ना। और ये हम देखेंगे इसके आगे। ये ब्रायोफाइटा के बारे में आपको पता चल गया कि एम्फीबियन है। एम्फीबियन का डेफिनेशन पूछ लिया तो क्या, विद स्टे ऑन वाटर एज वेल एज लैंड, ठीक है ना। और ये जो है इनके पास, इनको क्या लगता है, ये मॉइस्ट सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है ना। इनको वाटर रिक्वायरमेंट रहता है रिप्रोडक्शन के लिए। इन मल्टी सेलुलर रहते हैं, ऑटोट्रोपिक रहते हैं। इनके पास ये जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर जो रहता है वो फ्लैट रहता है, रिबन लाइक लॉन्ग रहते हैं, ठीक है। रिबन आपको पता होगा, ठीक है, वैसे लॉन्ग रहते हैं ये। लेकिन इनके पास ट्रू रूट्स और स्टेम नहीं रहता और लीव भी नहीं रहते। लेकिन इनके पास कैसे रहते, स्टेम लाइक
स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं, कुछ लीफ लाइक पार्ट्स रहते हैं, ठीक है ना, और इनके पास कंडक्शन टिश्यू नहीं रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये देखिए ये फ्यूनेरा, इसका हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर एक कैप्सूल्स है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये देखिए ये लीव्स है क्या, ये नहीं है लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पर भी एक कैप्सूल्स है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है आपके राइट उसमें, ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, कैप्सूल्स है, ठीक है। फ्यूनेरिया है, मार्चेंटेला है, ठीक है, एंट्रोसेलस है, ये आपको नेम्स बहुत याद में रखना है, ठीक है ना। फ्यूनेरा, मार्चेस्टेलस, एंट्रोस्टियस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये आपको पूछ सकता है, अगर डायग्राम पूछा तो आप ये बना सकते हो, सबसे इजी है मार्चेस्टेलन का डायग्राम, ठीक है ना, सबसे इजी है ये। यहाँ पर एक कैप्सूल बनाना है, एक लीफ ये बनाना है, इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाना है प्लांट्स का, ठीक है, सबसे इजी है। फिर नीचे, ठीक है, बनाओ तो इजी है। और फिर आता है टेरिटोफाइटा, ठीक है। टेरिटोफाइटा में क्या रहते हैं, तो ये जो ग्रुप रहता है, ठीक है, ठीक है। तो प्लांट्स क्या रहते हैं, वो प्रॉपर वेड, इनके पास क्या रहता है, वेल डेवलप रूट रहते हैं, स्टेम रहते हैं, लीव्स रहते हैं, और सेपरेट टिश्यू रहते हैं, ठीक है, फूड और वाटर को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है ना। बट दे आर नॉट बेयर फ्लावर्स, दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स और फ्रूट। इनके ये क्या करते हैं, ये कभी ये देखिए इनके पास ये वेल डेवलप, इनके पास क्या रहता है, वेल डेवलप्ड रूट्स रहता है, स्टेम रहता है, लीफ रहता है, सेपरेट टिश्यूज भी रहते हैं, लेकिन ये फ्लावर और फ्रूट्स नहीं करते, ठीक है, देते नहीं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स जो हमने पिछले इसमें देखे थे, वैसे स्पोर्स इसके अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, और फिर वो लीव्स के ऊपर फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है ना, लीव्स के ऊपर फॉर्म होते हैं और फिर उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो एग्जांपल में आप ये देख सकते हो, इतने एग्जांपल है। और ये क्या है, इसके अंदर क्रिसमस ट्रीज भी आता है, सबसे इजी एग्जांपल है, इसका एग्जांपल पूछा तो क्रिसमस ट्री आप लिख लीजिए, ठीक है। क्रिसमस ट्री का आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। मार्सिलियस भी लिख सकते हो आप, ठीक है, टेरियस भी लिख सकते हो, ठीक है, ये टेरियस भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। दिस प्लांट रिप्रोडक्शन ये असेक्सुअली करते हैं, ठीक है ना, स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, और सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है ना। दे उनके पास वेल डेवलप कंडक्टिंग सिस्टम रहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले थैलोफाइटा में था क्या, कुछ थैलोफाइटा में कुछ भी नहीं था, वो पानी के ऊपर ही होते थे, स्पोरेंजिया वगैरह वगैरह। ब्रायोफाइटा में वो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, और टेरिडोफाइटा में इनके पास पूरा वेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये आपको मेन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है, ये देखिए ये ऐसे ये रहते हैं, ठीक है, ये देखिए ये पूरा यहाँ पर उनके स्पोर्ट्स आते हैं, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है, ये देखिए स्पोर्ट्स, ये आपको देख रहे हैं डॉट टाइप में, ये यहाँ पर स्पोर्ट्स है, तो यहाँ से वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये तीनों ग्रुप के जो ये तीनों जो ग्रुप है हमने जो देखे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ये तीनों ग्रुप क्या करते हैं, स्पोर्ट्स से रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। ये कोई ऐसा सीड फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखना है, ये अगर आपने बात ध्यान में रख ली, आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, एकदम आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज फेनोरोगैम्स। फेनोरोगैम्स क्या है कि इनके पास क्या रहता है, स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है रिप्रोडक्शन के लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। इसे हम फेनोरोगैम्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जो प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स के पास एक सेपरेट स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है रिप्रोडक्शन के लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए, प्रोड्यूस के लिए, ठीक है ना, सीड प्रोड्यूस के लिए, तो इसे हम फेनोरोगैम्स कहते हैं। अब ये जो प्लांट रहते हैं, ठीक है ना, ये रिप्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, सीड फॉर्म होता है इनके पास, ठीक है ना, इन जिसके अंदर एम्ब्रियो रहता है और स्टोर्ड फूड रहता है, ठीक है ना। So in this plant, after the reproduction, seed are formed.
विच कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। ठीक है, सीड के अंदर क्या रहता है, एक एम्ब्रियो भी रहेगा और एक स्टोर्ड फूड भी रहेगा। ठीक है ना। और ये जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है कि भाई जब ये बनते हैं, ठीक है ना, जब ये फ्यूजन में करते हैं, जब ये फ्यूजन होगा इनका, ठीक है ना, तो उसी को हम कहेंगे, ठीक है, मीटिंग ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इजी। तो जर्मिनेशन जब होता है, ठीक है ना, ऑफ द सीड, तो जो स्टोर फूड रहता है वो यूज होता है इनिशियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, इनिशियल ग्रोथ के लिए यूज होता है एम्ब्रियो के। ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे, कि सीड ओपन एनक्लोज है इन अ फ्रूट और फेनोग्राम्स आर क्लासिफाइड। अब ठीक है ना, फ्रूट में है या नहीं है, ठीक है, और ये आपस फेनोग्राम्स में क्लासिफाई होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स क्या रहते हैं, मोस्टली वो एवरग्रीन रहते हैं, वुडी रहते हैं। ठीक है ना। उनका देयर स्टीम आर विदाउट, उनके पास उनके स्टीम्स के अंदर ब्रांचेस नहीं रहते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। और लीफ लाइक क्रोन रहता है। उसका एग्जांपल आप कह सकते हो कि साइकस। ठीक है ना, साइकस आप ये कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। और इनके पास क्या रहते हैं, ठीक है, लीफ फॉर्म। ठीक है। ये जो प्लांट्स रहते हैं, इनके पास दिस प्लांट बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द डिफरेंट स्पोरेंजियस। ठीक है, इन सेम, इनके पास सेपरेट, ये मतलब कि इनके पास फ्लावर्स रहते हैं। ठीक है ना, तो ये सेपरेट प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग। ठीक है। सीड ऑफ दिस प्लांट डोंट हैव एनी नेचुरल कवर, इनके पास कोई नेचुरल कवरिंग नहीं रहती है। दिस प्लांट आर नॉट फॉर्म फ्रूट एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज गाइनोस्फियर। ठीक है, गाइनोस्पर्म्स। ठीक है ना। अब इनके पास क्या रहती है, कोई नेचुरल कवरिंग नहीं रहती है। ठीक है ना। सो ये नेचुरल कवरिंग नहीं रहती है, सो ये क्या करते हैं, ये फ्रूट फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। ठीक है, इसकी वजह से इनको गाइनोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है। और इनके पास क्या रहता है, एक ही फ्लावर के ऊपर, मतलब कि प्लांट्स के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर रहता है। ठीक है, डिफरेंट स्पोरेंजियस के ऊपर, सेम ही प्लांट के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। ठीक है। अब इनके पास क्या है कि सीड जो रहता है वो इनके पास कोई नेचुरल कवरिंग नहीं रहती। ठीक है, ये साइकस वगैरह का आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब एंड्रोशियन, जो एंजियोस्पर्म्स है, सो फ्लावर ऑफ दिस प्लांट आर, ठीक है, इनके पास जो रहते हैं, ये फ्लावर जो रहते हैं इसके अंदर, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं। ठीक है ना, फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं। फ्लावर डेवलप्ड होते हैं फ्रूट के अंदर और फिर सीड के अंदर, सीड के अंदर देखिए फ्रूट रहता है, ये फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर कन्वर्ट होते हैं फ्रूट के अंदर, और फ्रूट के अंदर सीड आते हैं, राइट। सो इसका एग्जांपल आप एप्पल ले लीजिए, एप्पल का ट्री। एप्पल के अंदर देखिए, पहले मतलब कि एप्पल के कोई भी, मतलब कि ये आता है पहले एप्पल, आप एप्पल के अंदर सीड्स आते हैं, राइट। ठीक है। सो तो ये फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है ना। और ये जो सीड रहते हैं ये कवर्ड रहते हैं। अब ये मतलब कि फ्रूट के अंदर है सीड, तो ये कवर्ड हुए ना, तो ये एक है कवर्ड रहते हैं। ठीक है ना। और ये जो प्लांट रहते हैं, दो सीड्स आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक है, इनके सीड जो रहते हैं वो टू इक्वल पार्ट्स के अंदर ये होते हैं, और टू कैटोलिडॉन। ठीक है ना, हाफलेस मतलब दो पार्ट के अंदर, तो इसकी वजह से इनको कहते हैं डाइकेटोलिडॉन प्लांट्स। ठीक है ना, दो पार्ट के अंदर, एंड दोज आर सीड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट आर कॉल्ड एज मोनोकैटोलिडॉन। मतलब कि जो जैसे दो पार्ट के अंदर भी डिवाइड होते हैं, और वो सीड जो दो पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं होते उसे हम मोनोकैटोलिडॉन कहते हैं। ठीक है ना। मोनोकैटोलिडॉन मतलब क्या, जो सीड डिवाइड नहीं होते, इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है।
और डाइकोटिलेडॉन मतलब जो सीड्स को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए, ये टेबल आपको पूछ सकता है, ठीक है, डाइकोटिलेडॉन प्लांट्स और मोनोकोटिलेडॉन प्लांट्स। तो डाइकोटिलेडॉन प्लांट्स के अंदर रहते हैं टू कैटिलिडॉन्स, ठीक है ना, और मोनोकैटिलिडॉन के अंदर सिंगल कैटिलिडॉन्स। रूट्स कैसे रहते हैं इनके, वेल डेवलप रहते हैं डाइकैटिलिडॉन प्लांट के अंदर, ठीक है। प्राइमरी रूट्स रहते हैं, टैप रूट्स कहते हैं हम इसे। और मोनोकैटिलिडॉन के अंदर फाइबरस रूट्स रहते हैं। इनका स्टेम जो रहता है वो हार्ड रहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। एग्जाम्पल बैनियन ट्रीज, ठीक है ना, बैनियन ट्रीज का आपको ये ध्यान में रखना, बैनियन ट्री एग्जाम्पल है डाइकैटिलिडॉन के। और मोनोकैटिलिडॉन के अंदर होलो रहता है खाली, जैसे कि बाम्बू, ठीक है ना, बैम्बू आपने देखा होगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बनाना भी है, ठीक है, ओनियन भी है डिसलाइक में, ठीक है। और लीफ इनके ये रहते हैं, इनके पैरेलल चलते हैं, ठीक है। और फ्लावर्स क्या रहते हैं, ये 4 और 5 पार्ट्स ऑफ मल्टीपल, ठीक है ना, और इसके अंदर 3 पार्ट्स में ही रहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।